प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी युग के बारे में। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कांग्रेस के उदारवादी चरण और चरमपंथी चरण के बारे में बात की थी। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी युग या कांग्रेस का जो गांधी चरण है उसकी बात करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश 1915 से होता है, जब वे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद स्वदेश लौटे थे। आप सब जानते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने एक लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में बिताया और उन्होंने वहाँ रंगभेद के विरुद्ध कई सफल सत्याग्रह अंग्रेजी शासन के खिलाफ वहाँ किए। जब वे भारत लौटे 1915 में, तो आते ही उन्होंने सार्वजनिक राजनीति में प्रवेश नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर या उनकी सलाह पर उन्होंने पूरे भारत की और बर्मा की रेल से तीसरे दर्जे में यात्रा की। गांधी जी का सक्रिय राजनीति में पदार्पण हम 1917 में देख सकते हैं, जब 1917 में बिहार के चंपारण में उन्होंने नील खेती के विरोध में किसानों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्याग्रह था और ये गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की, और यहीं से गांधी भारत के में एक राजनीतिक नेता के रूप में उभरना शुरू होते हैं। उसके बाद 1918 में उन्होंने दो बड़े सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। एक गुजरात में खेड़ा में किसानों का सत्याग्रह था जो सामंतों के लगान के विरोध में था, और दूसरा अहमदाबाद में मील मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया। इन तीन सत्याग्रहों के बाद नील खेती के विरोध में चंपारण का सत्याग्रह, खेड़ा में किसानों का सत्याग्रह और अहमदाबाद में मील मजदूरों के सत्याग्रह या आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के बाद भारतीय राजनीति में गांधी का प्रवेश होता है। गांधी ने तीन बड़े आंदोलन किए अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, जिनमें ऐसे तो छोटे मोटे तो कई आंदोलन हैं गांधी के, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है एक तो असहयोग आंदोलन, एक साविना अवज्ञा आंदोलन और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन की हम अगर बात करें तो 1919 में अंग्रेजी सरकार एक एक्ट लाई थी जिसके बारे में इतिहास में आपने पढ़ा होगा, रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट क्या था कि इसमें ये ना वकील, ना दलील, ना अपील, यानी किसी को भी अंग्रेजी सरकार इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सकती थी। उसको ना तो वकील करने की इजाज़त होती, ना उसको कोई दलील देने की इजाज़त होती, न ही कोर्ट के फैसले के विरुद्ध वह आगे कहीं पे जो है अपील कर सकता था। तो ये काला कानून रोलेट एक्ट के नाम पर अंग्रेजी शासन 1919 में लेकर के आई। इस एक्ट का पूरे देश में विरोध हुआ, पूरे देश में इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू हुए। ऐसा ही एक सत्याग्रह के दौरान एक सभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रही थी, जहां पर हम सब जानते हैं कि एक भीषण नरसंहार हुआ अंग्रेजी शासन की ओर से। 13 अप्रैल 1919 को वह जलियांवाला बाग का दुखद हत्याकांड हुआ। इसके विरोध में पूरे देश में, खासकर पंजाब में बड़े भीषण उग्र आंदोलन हुए। तब 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर लिया गया। इसके अंतर्गत ये प्रस्ताव किया गया कि भारतीय जो है पूरी तरह से अंग्रेजी शासन का सहयोग करेंगे, उसकी जो सरकारी मशीनरी है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको बिल्कुल एक तरह से उसका असहयोग करके तोड़ मरोड़ देंगे पूरी सरकारी मशीनरी को। ये कैसे होगा?
तो इसके लिए ये प्लानिंग की गई कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाएगी, वह विदेशी सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा। लोग अंग्रेजी शासन की जो सरकारी नौकरी है उसको छोड़ देंगे, विद्यार्थी सरकारी स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देंगे, अंग्रेजी भाषा का त्याग कर दिया जाएगा। ये सारी बातें असहयोग आंदोलन में सम्मिलित थी, जिसका बहुत गहरा प्रभाव हुआ। एक बहुत बड़े स्तर पर यह आंदोलन शुरू हुआ। 1920 के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह घोषित किया कि स्वराज्य प्राप्ति अब कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य है और एक साल के भीतर भीतर हम अब स्वराज प्राप्त करके रहेंगे। 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के सामने ये लक्ष्य रखा कि 1 करोड़ लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाएगा, 1 करोड़ लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाएगा। और ये भी उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक सदस्य से 1-1 रुपया सदस्यता शुल्क के नाम पर लिया जाएगा। इससे 1 करोड़ रुपए की आय कांग्रेस को होगी, जो राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन में जो बहुत जरूरी थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने यह भी लक्ष्य रखा कि 20 लाख लोगों को चरखा चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 20 लाख चरखे कांग्रेस की ओर से लोगों को दिए जाएंगे, लोग चरखा काटना शुरू करेंगे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए गांधी जी ने 2 शर्तें अनिवार्य करने का प्रावधान किया कि कांग्रेस का सदस्य जो प्राथमिक सदस्य बनेगा उसको 2 प्रतिज्ञाएं लेनी होगी। एक तो वह अपने खुद हाथ से चरखा काटेगा और अपने हाथ से चरखे से काटे हुए सूत से बनी हुई खादी वह पहनेगा। दूसरा, वह अस्पृश्यता उन्मूलन में विश्वास करेगा। इस अधिवेशन में ही गांधी ने स्वराज 1 वर्ष में का नारा भी दिया। यहाँ विद्यार्थियों, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि गांधी का एक बड़ा योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में या भारत की आज़ादी के आंदोलन में ये था कि गांधी ने इस कांग्रेस के इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। इससे पहले हमने उदारवादी धारा में देखा, उसका एक सीमित प्रभाव था। चरमपंथी आंदोलन में मैंने आपको बताया, तिलक आदि नेताओं ने निसंदेह बहुत बड़े आंदोलन किए, लेकिन उनका एक सीमित प्रभाव क्षेत्र था। गांधी की खूबी यह थी कि गांधी ने इस राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया, जन आंदोलन बनाया। और न इसमें प्रमुख समस्या जो थी लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने में, वो एक तो समस्या थी सामाजिक विभाजन, जो जाति विभेद था, जो हिंदू मुस्लिम की समस्या थी। ये प्रमुख समस्याएं थी जिसके कारण से जनता कटी हुई थी, विभाजित थी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ नहीं पा रही थी। गांधी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सिंपल प्रतीकों को चुना, बहुत साधारण प्रतीकों को चुना और उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस या दूसरे जो भारतीय समुदाय हैं वो सब कांग्रेस के मंच पर एक साथ आ सके। साथ ही साथ उन्होंने जो जातीय विभाजन है उसको दूर करने के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन का नारा दिया, अछूतोद्धार जिसे हम कहते हैं, उस छुआछूत मिटाने का नारा उन्होंने दिया और वो इसमें सफल भी हुए। ये जो अहमदाबाद के अधिवेशन में उन्होंने 2 शर्तें लगाई, उसमें ये महत्वपूर्ण था कि उन्होंने ये अनिवार्य कर दिया कि कांग्रेस का सदस्य कोई प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि वह छुआछूत नहीं करेगा, वह अस्पृश्यता उन्मूलन में विश्वास करेगा। साथ ही साथ आप गांधी ने असहयोग आंदोलन में मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की का जो बादशाह था उसको अंग्रेज़ों ने अपदस्थ कर दिया था और उसके विरोध में पूरे विश्व भर में मुसलमान जो है सक्रिय आंदोलन कर रहे थे। भारत में भी शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें हम अली बंधु कहते हैं, उनके नेतृत्व में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन छेड़ा हुआ था। गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके मुस्लिमों को अपने साथ मिलाया और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वह कांग्रेस के मंच पर एक साथ लेकर के आए। तो गांधी ने जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनको एक साथ जोड़ा, क्योंकि वो इस बात को जानते थे
कि अगर हमें आज़ादी प्राप्त करनी है तो सबको कांग्रेस के साथ में जोड़ना होगा। और वह इसी प्रक्रिया में चल रहे थे और इसी का परिणाम था कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन छिड़ा तो उसको बड़ी अभूतपूर्व सफलताएं मिली। यहाँ समय कम है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। बड़ी विस्तार में अगर आप सुमित सरकार को पढ़ेंगे, विपिन चंद्रा को पढ़ेंगे या रजनी पाम दत्त को पढ़ेंगे और गांधी के आंदोलन में रामचंद्र गुहा या दूसरे लेखकों को पढ़ेंगे तो आप वहाँ आंकड़े देखेंगे कि सुमित सरकार की किताब में बड़े विस्तार से आंकड़े दिए गए हैं कि उस असहयोग आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ा। चरखा काटने के कारण, विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने के कारण, विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाने के कारण से अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो कपड़े का आयात ब्रिटेन से हो रहा था उसमें 60% से भी ज़्यादा कमी आई। तो ये जो चीज़ें थी वो बड़ी कई विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दी, सरकारी नौकरियां लोगों ने छोड़ दी। स्वयं गांधी ने केसर हिंद की उपाधि जो उन्हें भारत में जब वो आए 1915 में तो उन्हें नवाजी गई थी केसर हिंद की उपाधि, वो त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। तो बड़े बड़े स्तर पर ये आंदोलन हुआ। और इस असहयोग आंदोलन इतने उच्च स्तर पर वो पहुंच चुका था कि वास्तव में ये लगने लगा था कि 1 साल के भीतर अब भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन इस बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और उनके भारत आगमन पर जो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही जब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे तो कई जगहों पर हिंसाएं हुई। इससे गांधी को दुख हुआ क्योंकि गांधी अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करने वाले थे, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे और उनसे इससे दुखी होकर के गांधी ने सार्वजनिक उपवास किया। फिर 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड, जो उत्तर प्रदेश में है, चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा एक जगह है जहाँ पर कुछ पुलिस चौकी पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया और उसमें कई पुलिस वाले मारे गए। इस घटना से गांधी बहुत दुखी हुए। गांधी नहीं चाहते थे कि हिंसा के रास्ते से हमें आज़ादी मिले। वह हिंसात्मक आंदोलन की बात कर रहे थे। उनका सिद्धांत तय अड़िग थे वह इस बात पर कि हम सत्य और अहिंसा के सहारे आज़ादी प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन चोरी चोरा की घटना ने उनको द्रवित किया और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हालांकि इस असहयोग आंदोलन को अराजकता का व्याकरण का एक विस्तार से इसकी व्याख्या हो सकती है जिसका समय अभी मेरे को इस वीडियो में नहीं है, लेकिन ये उनकी आलोचना हुई। लेकिन 5 फरवरी 1922 को जब यह असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, अचानक स्थगित हुआ, तो उसकी चारों ओर बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जैसे कई जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो गांधी से नाराज़ हो गए। वह उन गांधी के निर्णय से सहमत नहीं दिखे, लेकिन गांधी अपनी बात पर अड़िग थे। इसके बाद गांधी को 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गांधी बहुत जल्द मुक्त हुए। वो सब अलग किस्से हैं। उसके बाद बेलगाम कांग्रेस की भी उन्होंने अध्यक्षता की। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन था गांधी का वो